नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात बिहार के नए कीर्तिमान की। बिहार ने कोरोना टीकाकरण में बड़ी उपलब्धि हासिल की है और समय से पहले लक्ष्य को पूरा कर लिया है। जी हां, राज्य ने अक्टूबर में 6 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार कर लिया है। अब स्वास्थ्य विभाग ने नया लक्ष्य तय किया है 8 करोड़ का और इसके लिए समय सीमा दिसंबर तय की गई है। बिहार में टीकाकरण अभियान में 15,000 केंद्रों पर 50,000 से ज्यादा कर्मी लगातार अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। बिहार ने अक्टूबर माह में ही 6 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पार कर लिया है और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यानी राज्य के सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर तेजी से जो टीकाकरण अभियान है वो चल रहा है। ऐसे में जो लक्ष्य है, जो दिसंबर तक लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया था, सीएम नीतीश कुमार ने खुद पहल की थी और टारगेट जो दिया गया था उस टारगेट को स्वास्थ्य विभाग ने अक्टूबर माह में ही पूरा कर लिया है। यानी बीच बीच में जो मेगा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा था वो संजीवनी का काम किया है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर दोनों डोज ले रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं राजधानी पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो लोग हैं बड़ी संख्या में सेकेंड डोज लेने वाले लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और टीका ले रहे हैं। निश्चित रूप से जो आशंका जताई गई थी कि राज्य में तीसरी लहर आ सकती है, उससे पहले बिहार पूरी तरह से तैयार होना चाहता है और यही वजह है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है अब असरदार हो रहा है और समय से पहले 6 करोड़ जनता ने टीका ले लिया है। अब दूसरी डोज वाले को सरकार ने अपील की है कि आप भी आगे बढ़िए और टीका लीजिए। अब स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि दिसंबर तक 8 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करना है। जाहिर है जिस तरह से अभियान सफल हो रहा है ऐसे में तीसरी लहर को भी अभियान मात दे सकता है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और एक बड़ी खबर सुपौल से, जहां त्रिवेणीगंज में लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। लोग पुलिस के रवैये से नाराज हैं। बताया जा रहा है कि त्रिवेणीगंज के गुड़िया में 10 दिन पहले नदी में एक शव मिला था। पहचान के अभाव में पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। परिजनों को जब इस बात की सूचना मिली तो वो थाने पहुंचे। थाने में पुलिस के जवाब से असंतुष्ट परिजनों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। पुलिस के बहुत समझाने के बाद लोग सड़क से हटे हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से आ रही है, जहां कल पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ था। यहां पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्र के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चूंकि मतदान को गुप्त रखा जाता है, लिहाजा मतदान केंद्र के अंदर सीसीटीवी लगाया जाना पूरी चुनाव व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब मतदान केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे को खोलने के लिए आज एक युवक वहां पहुंचा। लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया, उसे पुलिस के हवाले किया। मतदान केंद्र के अंदर ईवीएम मशीन के पास सीसीटीवी लगाए जाने को लेकर लोगों ने हंगामा किया। मामला हरदी टेढ़ा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पकड़ी के बूथ संख्या 54 का है। आज सुबह जब एक युवक मतदान केंद्र के अंदर ईवीएम मशीन रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे को खोलने पहुंचा तो ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। हालांकि आरोपी युवक ने बताया कि किसी चुनाव अधिकारी ने उसे सीसीटीवी कैमरा मतदान केंद्र के अंदर लगाने का निर्देश दिया था। सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने जब कैमरे का दरवाजा खोला गया कमरे का, तो कमरे में दरवाजे के पीछे सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। इसके बाद वहां के लोगों का गुस्सा भड़क गया। वह इस घटना से अधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। घटना पर सेक्टर मजिस्ट्रेट ने बताया कि ईवीएम रूम में कैमरा लगाना नियम के खिलाफ है। मैंने इसकी जैसे मुझे जानकारी मिली, मैं वहाँ के पीसीसीबी से इसकी जानकारी लिया। पीसीसीबी द्वारा मुझे बताया गया कि जी एक व्यक्ति द्वारा पटना द्वारा आए हुए थे, उन्होंने बोला कि मुझे सीसीटीवी कैमरा बूथ के अंदर लगाना है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि बूथ के अंदर लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आए थे तो इसकी सूचना आपने अपने वरीय पदाधिकारी को क्यों नहीं दी? उन्होंने ये कहा कि मैं दिमाग पर से भूल गया था, मुझे याद नहीं था। तो मैंने ये चीज़ कहा कि ये नियम के विरुद्ध आपने काम किया है और इसकी सूचना मैंने अपने वरीय पदाधिकारी वीडियो साहब को भी इसकी सूचना मैंने तुरंत दी। तो उन्होंने कहा कि उस रूम को नहीं खुलवाया जाए
और उस व्यक्ति को थाना में ले आकर सुपुर्द किया है। कैसे लगा? हम गौतम भैया मतलब इलेक्शन विभाग के कोई पदाधिकारी हमको बोले हैं कैमरा लगाने के लिए। अच्छा। अंदर में और एक बाहर में। अच्छा। जो बाहर का कैमरा खराब था, अंदर का कैमरा अगर चालू था तो हम अंदर लगा दिए। नहीं, ईवीएम मशीन के साइड में लगाए हम। अच्छा, वहाँ से मैंने ऑर्डर हुआ था लगाने का। जी। कौन स्कूल में लगाए हो? पटना के बेली रोड में उस वक्त हंगामा और अफरा तफरी मच गई जब एक युवक और ट्रैफिक दारोगा आपस में ही भिड़ गए। स्थिति तू मैं से हाथापाई और फिर मारपीट तक पहुंच गई। विवाद हेलमेट चेकिंग को लेकर शुरू हुआ था। युवक आरोप है कि ट्रैफिक दारोगा ने उसके साथ मारपीट की और उसे गालियां तक दी। यही नहीं, ट्रैफिक दारोगा सीधे युवक को अपराधी मान रहा था, लगातार उसे धमकी भी दे रहा था। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। संजय हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, क्या था यह विवाद और क्या हुआ बाद में? देखिए, दरअसल युवक पर आरोप है कि उसने जो बाइक ड्राइविंग है उस दौरान हेलमेट नहीं पहनी थी और इसी के दौरान उसकी तू मैं हो गई जो ट्रैफिक के वहां पर दारोगा थे और दौरान उसके पुलिस कर्मी थे। सर, बात है कि पक्ष कोई भी हो, पेशेंस रखना चाहिए और आए दिन इस तरह की शिकायतें मिल रही है। हाथापाई हो गई, गाली गलौज हो गई और एक तरफ वर्दी है, दूसरी तरफ सामान्य लोग हैं और आरोप लग रहा है कि पहले दारोगा ने गाली गलौज की, उसके बाद युवक जो है वो उत्तेजित हो गया, तू मैं कर डाली। और हाल तो आदेश डिपार्टमेंट का बिहार पुलिस मुख्यालय से आईजी ने एक आदेश जारी किया था कि पटना में जो ट्रैफिक एसपी के अधीन जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाए और उन्हें बताया जाए कि पब्लिक के साथ पीपल फ्रेंडली व्यवहार किया जाए। संजय, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है कि दारोगा जो है वो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। ये बिल्कुल उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो बातें हैं वो आपत्तिजनक है और यही कारण है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं और आम लोग जो है भड़क जाते हैं। लेकिन पक्ष कोई भी हो, हर को पेशेंस रखना चाहिए। इस तरीके का व्यवहार जो है वो हमेशा और क्या पुलिस विभाग की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई सफाई आई? जी देखिए, अभी ट्रैफिक एसपी तक ये बात पहुंची है और निश्चित तौर पर इस पूरे मामले की जांच होगी। पहले भी कार्रवाई हुई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि ट्रैफिक एसपी इस पूरे मामले के सच्चाई तक जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। दारोगा की पहचान हो पाई संजय? कौन था ये दारोगा? जी बिल्कुल, आप देखिए उसमें जो विजुअल है उसमें जब नाम पूछा गया कि आप अपना नाम बताइए तो बहुत तहस में आकर दारोगा साहब अपना नाम बता रहे हैं कि मेरा नाम फलाना है, मेरा नाम ये है। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और पीपुल्स फ्रेंडली पुलिस की यही हकीकत है। पटना में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और जो पुलिस वाले अपना आपा होते हैं और कहीं ना कहीं इसकी तस्वीरें भी वायरल होती है। ठीक यही तस्वीरें देखिए अक्सर देखने को मिलती है। पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां हेलमेट चेकिंग को लेकर विवाद हुआ और एक युवक से ट्रैफिक दारोगा भिड़ गया। दोनों में तू मैं भी हुई और हाथापाई तक नौबत भी आ गई। कैसे हो रहा है? क्या कर रहा है? तुम भागा के पीछे? भागेंगे तो मारेंगे इनको आप। हाँ मारेंगे। तुम चोर हो, तुम अपराधी हो, तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो। चेक करिए, तुम अपराधी हो, पूरा चेक करिए। क्यों भागे? तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो। भागलपुर के जगदीशपुर के वादी सैदपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की श्रीनगर में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। उसके बाद श्रीनगर में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मामले में भागलपुर डीएम ने कहा कि परिजनों की सहमति के बाद श्रीनगर में अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से 2 लाख, श्रम संसाधन विभाग की ओर से 1 लाख और पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता की जा रही है। इसके अलावा लक्ष्मीबाई पारिवारिक पेंशन योजना के तहत मृतक की पत्नी को हर महीने पेंशन देने को लेकर कार्य किया जा रहा है। नहीं, देखिए उसमें परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया कि उनका अंतिम संस्कार जो है वो वहीं श्रीनगर में करेंगे। और इसमें आपको पता है कि सरकार ने घोषणा भी की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहत कोष से 2 लाख रुपए का अनुदान दिया है। इसके अतिरिक्त श्रम संसाधन विभाग की तरफ से 1 लाख रुपए का हम लोग और जो है उनको अनुदान देंगे। 20,000 रुपये का पारिवारिक लाभ का चेक ऑलरेडी उनको दिया जा चुका है। और जो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है जिसमें कि उनकी पत्नी है उनको प्रतिमाह पेंशन मिलेगा, उसके भी आवेदन की स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। तो सारा प्रयास हम लोग कर रहे हैं और आगे भी जो हम लोगों की तरफ से सहायता होगी वो हम लोग करेंगे।
वहीं वीरेंद्र पासवान की पत्नी का कहना है कि वो अपने पति के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करना चाहती थी, लेकिन किसी से मदद तक नहीं की। साथ ही डीएम पर भी झूठ बोलने का गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। नहीं, हम वहाँ पर नहीं बोल रहे कि हमारे पति के वहाँ अंतिम संस्कार, हमें यहाँ बोल रहे कि यहाँ अपना घर पर अंतिम संस्कार होते। कोई पूछलो नहीं है हमरा, और हम कहाँ केकरो बोल रहे कोई नहीं अलो है, नहीं पूछल है, नहीं कोई हमरा मदद करे ला आबि रहल है। पति हमरा वहाँ खत्म हो गए, हम देखा नहीं पारिए। यहाँ वहाँ से बोल कि यहाँ पहुँचेते तो नहीं हमरा पहुँचेलक, नहीं हम देखा पारि। अब कहाँ हम अपना पति के देखबे। और डीएम साहब जो कह रहे हैं कि वो आप लोग कहे कि वहीं नहीं, हमरा केकरो नहीं बोल रहे, नहीं कोई पूछे ले लो हमरा। तो डीएम साहब झूठ बोल रहे हैं? हाँ, झूठ तो बोलिए, हमरा पूछे ले लो डीएम साहब। नहीं हम बात कर ले, नहीं अलो हमरा घर पर। वैशाली के पटेड़ी बेलसर थाना के जारंग रामपुर में आज की सुबह मनहूस रही। यहां मामूली विवाद में पड़ोसी इस कदर हैवान बन बैठे कि उन्होंने पति पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। मृतक की पहचान शशि कुमार और पत्नी संगीता देवी के रूप में हुई। पड़ोसी से शशि कुमार का विवाद था, जो आज खूनी खेल में तब्दील हो गया। आज सुबह लाठी डंडे और धारदार हथियार से शशि कुमार और उनकी पत्नी पर पड़ोसियों ने हमला बोल दिया। इस हमले में जहां पति पत्नी की मौत हो गई, तो वहीं दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अरे दिन से पूहे उठा तो दूरी पर रखा जाते ही रात झगड़ा कल गई हो बाबू हो बन। कौन मार दल गई? कौन मार दल? ये मार लाई चले जो है दबा छीन के ओकरो पेटवा एकरा काट दे, ओकरा भरा दूगो के काट के ले गेले हॉस्पिटल ले गेली। ओकरा घर जाके ने सब छपले ही गए बाबू। चार गो हमारा गई आके कहो। तो वहीं पर जमीन का विवाद को लेकर के आपस में 2 परिवार झगड़ गए। धारदार हथियार से दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं। उसमें शशि ठाकुर और संगीता ठाकुर दोनों को लगा है तेज धारदार हथियार का। उसमें गर्दन में जख्म हुआ है, जिससे दोनों की मृत्यु यहाँ पर हो गई घटनास्थल पर। और जो मारने वाले थे उन लोग भी जख्मी थे, उन लोग भी हाजीपुर में अस्पताल में इलाज करवाए। और अब आज शारदीय नवरात्र की, जिसका आज तीसरा दिन है और मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा हो रही है। मां का ये रूप शांतिमय और कल्याणकारी है। तो नवरात्र के तीसरे दिन आज मां के चंद्रघंटा रूप की पूजा अर्चना हो रही है। पूर्णिया के सुखसेना गांव में मां दुर्गा, मां तारा और महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां दूर दूर से भक्तगण पूजा अर्चना के लिए आते हैं। सुखसेना स्थित मां दुर्गा मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण ने। अभी नवरात्र चल रहा है और माता के मंदिरों की महिमा अपरंपार है। मैं अभी मौजूद हूं पूर्णिया जिला के सुखसेना गांव में, और ये काफ़ी प्रसिद्ध देवस्थल है। यहाँ माँ दुर्गे की मंदिर भी है, यहाँ महादेव का देवस्थल भी है, माँ तारा का भी मंदिर है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। काफ़ी दूर दूर से यहाँ लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं, स्थानीय लोग हैं, पुजारी भी हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं कि क्या है यहाँ के माता की महिमा। वर्तमान में तो बहुत सारे मंदिर यहाँ पे बन गया है, लेकिन सबसे प्राचीन है भोलेनाथ का मंदिर, जो आपरूपी है। आज हम लोग अमन चैन से रह रहे हैं और बाबा की कृपा यह है कि यहाँ दिनानुदिन मंदिर की संख्या बढ़ती जा रही है। अब पहले भोला बाबा अकेले थे, उसके बाद दुर्गा का मंदिर हो गया, उसके बाद माँ तारा का मंदिर हो गया, कबूतरा का मंदिर है, बजरंग बली का मंदिर है। यहाँ के माता की महिमा अपरंपार है। जो भी सच्चे मन से यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कोई यहाँ से निराश होकर नहीं लौटता है। ये आन जिला से सर आती है यहाँ, उसको मनोकामना पूरा हो जाती है। बच्चा का मुंडन कराता है, लड़की का शादी कराता है, डेली बाय डेली शादी होती है। यहाँ बहुत महिमा अपरंपार है। देखिए यहाँ की विशेषता यह है कि जो लोग यहाँ श्रद्धा से आते हैं, सारे श्रद्धालु जो भी आते हैं इच्छा से, जो भी मनोकामना मांगते हैं उनका पूर्ण होता है। तो बहुत पुराना, लगभग 100 साल पुराना मंदिर जरूर है। मतलब ये सब पुराना दुर्गा स्थान, कबूतरा स्थान, ये सब पुराना है। रिसेंटली 20-25 वर्ष पुराना आपका ये तारा स्थान भी है।
तो ये भी एक महिमा है, लोगों के श्रद्धालु का भीड़ भी बढ़ता जा रहा है। तो ये सुखसेना का दुर्गा स्थान है और देवस्थल है। यहाँ पे कई देवी देवताओं का मंदिर है और यहाँ की काफ़ी विशेषता है। लोग कहते हैं कि यहाँ जो भी श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं उनकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, सुखसेना, पूर्णिया। नवादा के रूपो स्थित चामुंडा शक्तिपीठ में भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। मान्यता के मुताबिक यहां देवी के नाभि का हिस्सा गिरा था, इसलिए तब से लोग इसे शक्तिपीठ के रूप में जानते हैं। शारदीय और चैत्र नवरात्र के मौके पर यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ और चंडमुंड दैत्य भाइयों का माता ने संहार किया था, जिसका वर्णन मार्कंडेय पुराण में किया गया है। मंदिर में बहुत शक्ति है और माँ चामुंडा स्थान शक्तिपीठ रूपो, यहाँ लोग अनेक प्रकार का आदमी आते हैं। परिपूर्ण का सब संपूर्ण होता है और पूजा स्तोत्र होता है और बहुत शक्ति है। जो मनोकामना से आते हैं उन्हें मनोकामना परिपूर्ण हो जाता है। माता का ये मंदिर विशेष रूप से खास मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मैंने स्थानीय लोगों को देखा है, यहाँ उनका जमावड़ा भीड़ काफ़ी मात्रा में रहती है। यहाँ के जो लोगों से बोलते हुए भी मैंने सुना है कि माता का विशेष प्रभाव है। वो मैंने पूजा किया, पूजा पाठ किया तो मेरी ये मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। अब उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आए। तो आज मां भगवती के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा आराधना की जा रही है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। बाढ़ के वैष्णोधाम मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। कहते हैं कि माता के दरबार में स्वच्छ मन और हृदय साफ रहे तो जो मांगे माता सब कुछ देती हैं। वैष्णोधाम मंदिर में श्रद्धालु स्वच्छ मन और स्वच्छ हृदय से ही माता का दर्शन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करने की चाहत रखते हैं। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। बेतिया के कालीबाग चौक पर मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा बनती है। मूर्ति को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ की खास बात यह होती है कि यहाँ पर प्रतिमा जो है वो मूविंग होती है। देखिए हमारे सहयोगी प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के कारण लंबे अंतराल के बाद दुर्गा पूजा का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है और पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है इस बार और मूर्ति भी स्थापित की जा रही है। मूर्ति को अंतिम रूप देने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है और मूर्तिकार जो है वो मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये कालीबाग चौक की प्रसिद्ध पूजा समिति है जहाँ पे भव्य तरीके से माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। यहाँ पूजा अर्चना की जाती है और इसके लिए मूर्ति का निर्माण किया जाता है। आप देखिए किस तरह से मूर्तिकार जो है वो मूर्ति को प्रतिमा को माँ भगवती की जो माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है उसको अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। तरह तरह की प्रतिमाएं यहाँ पे स्थापित की जा रही हैं और काफ़ी दिनों से इसका निर्माण का काम यहाँ पे चल रहा था। लगभग जो है कि 10 दिन से क्या कुछ काम अब रह गया है अंतिम रूप देने? सिर्फ पेंटिंग रह गया है। अच्छा, पेंटिंग और साजबाज मकुट कुकुट यही सब बालू सजावट करना। कितने लोग लगते हैं इसमें बनाने में? इसमें जो है कि 10 आदमी। इधर कटिहार में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर समिति के सदस्यों और जिला प्रशासन के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ साथ सदस्यों को जरूरी निर्देश दिए गए। कटिहार में करीब 50 जगहों पर दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। जिला प्रशासन ने लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में दुर्गा पूजा मनाने की अपील की है। का सहयोग मिला है। उनको कहा गया है कि पंडाल जितना हो कम से कम और भीड़ कम से कम लगा ताकि बीमारी आगे ना बढ़े। पूजा पंडालों में एक बार में 25 से ज़्यादा व्यक्तियों का प्रवेश निषेध है। साथ ही डीजे बिल्कुल नहीं चलना है। पैदल जुलूस पे भी रोक है। तो इन सारी चीज़ों को जितने भी पूजा समिति, लगभग 50 पूजा समितियाँ शहर में पंडाल और पूजा में लीन रहती हैं, तो उनके साथ हम लोगों ने बैठक की है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।